गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा ही हमें भजन सिमरन के लिए कहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सत्संगी को आने वाले पड़ावों में जो है मुश्किल ना आ सके, इसीलिए बाबा जी हमें भजन सिमरन करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस 84 के गेड़े से हमें बाहर निकलना है तो सिर्फ भजन सिमरन की ताकत है जो हमें इस चक्कर से आज़ाद कर सकती है, और दुनिया की और किसी भी चीज़ में ऐसी ताकत नहीं है जो हमें 84 के गेड़े से बाहर निकाल सके। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी जो है एक उस बच्चे की साखी है जिसकी उम्र मात्र 8 साल की थी, लेकिन उसे भजन सिमरन के बारे में सब कुछ पता था। और साध संगत जी, साध संगत जी, जब बाबा जी के पास इसके बारे में पता लगता है तो बाबा जी उस बच्चे को अपने पास क्यों बुलाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो साखी है सत्संगी भाइयों के लिए है, और इस बात से पता लगता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों से कितना प्रेम करते हैं। साध संगत जी, ये जो लड़का था एक सत्संगी परिवार में पैदा हुआ, और सत्संगी परिवार में पैदा होने के कारण जो है उसका सत्संगी परिवार में पैदा होने के कारण सारा सत्संगी माहौल था। और बाबा जी हमेशा ही जो है इस बात के लिए कहते हैं कि भजन सिमरन करो। और जब इसका जन्म हुआ तब इसकी माँ बड़ी खुश थी। जैसे जैसे इस बच्चे की उम्र बढ़ती गई, वह उसका रुझान बाबा जी के प्रति और भजन सिमरन के प्रति बहुत ज़्यादा हो गया, जिससे उसके घर वाले ये सोचते थे कि ये जो है एक सत्संगी परिवार के में रहता है, इसी कारण इसका रुझान जो है भजन सिमरन में ज़्यादा है। और वह इस बात को समझ नहीं पाए कि ये उसका किसी पुराने जन्मों का चक्कर है जिसके कारण वह भजन सिमरन करता है। लेकिन वह बच्चा धीरे धीरे भजन सिमरन पर बैठने लगा, और जिसके कारण उसके घर वाले पहले तो इस बात को आम ही समझते थे, लेकिन वह लड़का जो था वो 1.5 घंटा 2 घंटे भजन सिमरन पर बैठने लगा, जिसके उससे माँ बहुत परेशान रहने लगी और सोचती कि पता नहीं उसके बेटे को क्या हो गया है, वह भजन सिमरन पर इतनी देर क्यों बैठता है। और वह अपने बेटे से आकर पूछती है कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई है, तो इतनी देर भजन सिमरन पर क्यों बैठता है। तो वो कहता है कि जो काम मैं पिछले जन्म में नहीं कर पाया वो इस जन्म में ज़रूर करूँगा। इस बात से उसकी माँ कुछ समझती नहीं और कहती है कि बेटा तू क्या कहना चाह रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो कहता है कि मेरे पिछले जन्म के कुछ कर्म रह गए हैं जिसके कारण मुझे दोबारा इस जन्म मिलना है, और मैं इस जन्म में अब जो कुछ है वह मैं करके दिखाऊंगा। तो उसकी माँ कहती है क्या ऐसी क्या बात है जो तुम वो पिछले जन्म में रह गई थी लेकिन अब इस जन्म में वो पूरी हो रही है। तो वो कहता है कि पिछले जन्म में मैं एक सत्संगी था, मैंने बड़े महाराज जी से नामदान की बख्शीश ली थी, लेकिन मैं भजन सिमरन नहीं कर पाया। तो वो कहती है कि भजन सिमरन क्यों नहीं कर पाए। तो वो कहता है कि ये बड़ी लंबी कहानी है, क्योंकि मैंने भजन सिमरन को कभी भी इतनी तवज्जो नहीं दी थी। मैं यही समझता था कि भजन सिमरन जो है वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है। मैं सत्संग में भी जाता था और भजन सिमरन सुनता था, लेकिन मुझे इस बात का कभी एहसास नहीं हो पाया। तो उसकी माँ कहती है कि फिर तुम्हें कब एहसास हुआ। तो वो कहता है कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई और मैंने सोचा कि जब
अंत समय में बाबा जी सबको लेने आएंगे, लेकिन हम जो है इस बात को समझ नहीं पाते। वो कहते हैं कि बाबा जी हमेशा यही कहते हैं कि करनी आपो अपनी, और मैं इस बात से बेखौफ था कि बाबा जी ने मेरी जिम्मेवारी ली है तो मुझे भजन सिमरन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इस बात को भूल गया कि भजन सिमरन बहुत ज़रूरी है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा अब तो तू इस जन्म में मेरा बेटा है, इतनी छोटी उम्र में अगर तुम्हें भजन सिमरन करते देखती हूँ तो मेरे दिल में बेचैनी होती है कि पता नहीं तुम इतने क्यों करते हो। वो कहती है कोई बात नहीं, अब इस बात की चिंता मत लगाइए, आप मेरा एक काम करेंगे। तो वो कहती है हाँ हाँ बेटा, तुम जो कहोगे हम करोगे। तो वो कहता है कि मुझे बाबा जी से मिलवा दोगे। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा ये इतना आसान तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। तो वो कहता है कि मैं भी यही कहता था कि कोशिश करूँगा, लेकिन ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाया। वो कहती है कि तुम्हें अपने पिछले जन्म के बारे में पता है, अपने घर वालों के बारे में पता है। तो वो कहता है सब कुछ पता है मुझे, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा इन बातों का तुम पर वो यकीन नहीं करेंगे। तो वो कहता है यकीन दिलाना पड़ता है, अगर मैं यकीन नहीं दिलाऊंगा तो कैसे चलेगा। तो वो कहती है कि ये बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, यकीन दिलाना पड़ता है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, हम उन्हें यकीन दिला देंगे। तो वो कहता है कि आप तो ठीक कह रही हैं, और मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े ही काम किए थे। मैं सोचता था कि ये सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो पाया। तो वो कहता है तुम्हारी मौत कैसे हुई। तो वो कहता है कि मेरी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, और जब मेरे प्राण निकले तो मुझे यम लेने आए, लेकिन मुझे दोबारा जीवन इसीलिए मिला था क्योंकि मैं सत्संगी हूँ और मैंने भजन सिमरन नहीं किया, लेकिन इस बार मैं अपनी गलतियों को सुधार सकता हूँ। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें पिछले जन्म के बारे में कैसे पता है, हम नया जन्म लेते हैं तो भूल जाते हैं। वो कहता है क्योंकि जिस समय मैं मरा था मेरे मन में इस बात को लेकर बड़ी शर्मिंदगी थी कि मैंने भजन सिमरन नहीं किया। जब मैंने उन यमों को आते हुए देखा तो मैं समझ गया कि मैंने ज़िंदगी में बहुत भूल की है। तो वो उसकी माँ कहती है कि हम कल तुम्हारे पुराने उन घर वालों से मिलेंगे, और मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि तुझे बाबा जी से मिलाने की कोशिश करूँ। तो वो कहता है कि हाँ हाँ आप कोशिश कीजिए, मैं बाबा जी से मिलना चाहता हूँ। तो उसकी माँ इस बात को लेकर मान जाती है और अपने पति से बात करती है। पहले तो उसका पति इन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन वह सब कुछ बताती है तो उसका पति इस चीज़ के लिए मान जाता है, कहता है कि ठीक है। अगले दिन जब वह अपने घर जाता है, अपने घर के बारे में सब कुछ बताता है और वह सब कुछ सही होता है, तो उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा हम यही चाहते हैं कि जो जन्मों का छुटकारा इस जन्म में ना हुआ हो तुम्हारा, वो हो जाए। तो वो कहता है कि मुझे ज़िंदगी छोटी मिली है। ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है तुमने तो मुझे इस बात नहीं बताया। वो कहता है कि मेरी उम्र 10 साल है, मेरी उम्र सिर्फ 15 साल है। तो उसकी माँ कहती है बेटा ऐसी बात क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरी उम्र 15 साल है और मुझे अपने इस काम को पूरा करना होगा। तो वो कहती है कि तुम्हें इन बातों के बारे में कैसे पता। वो कहता है जब मैं मरा और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तब मुझे नया जीवन दान दिया गया, और मुझे ये भी बताया गया कि तुम्हारी स्मरण शक्ति सिर्फ 15 साल तक होगी, उसके बाद तुम्हें ये शरीर त्यागना पड़ेगा। तो उसकी माँ बड़ा रोती है और उसके पिता ने जैसे तैसे बाबा जी से मिलने के लिए उस लड़के का
जो है बंदोबस्त कर दिया और आकर घर वह कहता है कि हमने बाबा जी से मिलने जाना है। तो वो कहते हैं ठीक है, हम बाबा जी से मिलने जाएंगे। तो वह अपने पति को इसके बारे में कुछ नहीं बताती। जब वह लड़का बाबा जी के सामने आता है तब वह बाबा जी को देखकर ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा क्या बात हो गई है, क्यों रो रही हो? तब वो लड़का कहता है कि बाबा जी मैं जो है ज़िंदगी में बड़ी गलती की है और मुझे पिछला जन्म याद है। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा मुझे भी पता है तुम कौन हो, सिर्फ अपना भजन सिमरन पर ध्यान लगाओ। और वो कहता है कि मुझे बड़े महाराज जी से नामदान की बख्शीश हुई थी और मैंने भजन सिमरन नहीं किया, जिसके कारण मुझे फिर इस कर्मों के चक्कर के लिए यहाँ पर आने पड़ा। तब बाबा जी उसे कहते हैं बेटा किसी प्रकार की चिंता मत करो, इस गेड़े को तुम्हें पूरा करना होगा। तो वो कहता है कि मुझे 15 साल उम्र मिली है और क्या मैं इन 15 सालों में अगर मुझे दोबारा मैंने वो अंदर से कुछ नहीं देखा तो मुझे और निचली चोलियों में जाना पड़ेगा। तब बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कोशिश करता हूँ। तो वो कहता है बाबा जी आपने तो किसी बात की कसर नहीं छोड़ी थी, ना बड़े महाराज जी ने, मैं ही जो था जो भजन सिमरन ना कर पाया। तब बाबा जी कहते हैं बेटा ज़िंदगी में सफल होना सीखो। इस बात से वो उसकी माँ कहती है कि बाबा जी इस बच्चे की इतनी छोटी उम्र है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो वो कहती है बाबा जी मेरा और एक बेटा है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना तुम कर सकते हो, ये तो मालिक की रूह है, मालिक ने उसे जितना टाइम दिया है वह उतना ही टाइम होगा। मैं तो सिर्फ आपको यही कर सकता हूँ कि उस मालिक की रूह की कदर कीजिए और इन्हें जितना हो सके भजन सिमरन पर बैठने दीजिए। तो वो कहती है बाबा जी हमने कभी इन्हें मना नहीं किया और ये भजन सिमरन करता है और मैं भला इससे मना क्यों करूँगी। तब बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो कहती है कि बाबा जी आप ही कुछ कीजिए, इस बच्चे की उम्र को बढ़ाएं। तो बाबा जी कहते हैं नहीं बेटा मैं ऐसा नहीं कर दूँगा, अगर इसे पुराने जन्म का याद है तो इसे कुछ कर्मों के चक्कर के लिए इसे जीवन मिला है, हम अगर इसकी उम्र बढ़ा देंगे तो इसके साथ ये नाइंसाफ़ी होगी। ये तो इन चक्रों से जो है बाहर निकलना चाहता है और हम उसे उसी चक्रों में दोबारा डाल रहे हैं। हम सिर्फ अपने स्वार्थ को देख रहे हैं और उसको स्वार्थ को हम नहीं देख रहे। उसकी माँ समझ जाती है कि बाबा जी क्या कहना चाहते हैं। तो वो कहती है कि बाबा जी मुझसे बड़ी गलती हो गई है, अब यो जैसा करेगा वैसा इसे करने देंगे और कभी भी इसे किसी चीज़ के लिए नहीं मना करेंगे। तब बाबा जी कहते हैं बेटा खुश रहो और इसे भी जिस चीज़ के लिए इसे दोबारा जन्म मिला है उसे करने दे और कभी भी इस चीज़ पर शौक ना जताए कि किसी उसने प्राण क्यों त्याग दिए। जब किसी का टाइम आ जाता है तब उसने जाना ही जाना है और जितनी मालिक ने इसे उम्र दी है बख्शी है वह उतनी ही लेगा। वह घर जाता है बच्चा और घर जाकर सिमरन करता रहता है। उसके बाद उसके माँ बाप ने कभी उसे यह नहीं कहा कि तू भजन सिमरन क्यों कर रहा है। वह भजन सिमरन करता रहा और उसका अंदर का पर्दा खुल गया और जिसके कारण वह बड़ा खुश था। उसकी माँ उससे कहती है बेटा स्कूल, तो वो कहता है स्कूल जाकर क्या करेंगे माँ, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है वो हो रहा है। और उस लड़के ने ठीक 15 साल अपनी उम्र की थी और 15 साल में अपने शरीर त्याग दिए। सत्संगत जी कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो रह जाती है उसके अधूरे काम, लेकिन मालिक उसे दोबारा जो है जीवन दान देकर उस चीज़ों को पूरा करते हैं। तो गुरु प्यारी संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा,
और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी। और हमेशा ही भजन सिमरन ज़रूर किया कीजिए।